तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थम्ब्रिया के एक राजा से, जिसकी एक वाइकिंग हमले में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस हमले के पीछे वाइकिंग्स के खतरनाक नेता रेगनार का हाथ होता है। राजा की मौत के बाद रेगनार राजमहल में घुसकर रानी के साथ रेप करता है। क्योंकि राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मौत के बाद उसका चचेरा भाई एला तख्त पर बैठता है। लेकिन इसी बीच राजा की पत्नी रानी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चा असल में रेगनार का था, जिसने रानी का रेप किया था। राजा एला के जालिम और लालची स्वभाव से अपने बच्चे को बचाने के लिए रानी फादर गोल्बर्ट के कहने पर उस पैदा होने वाले बच्चे को चुपचाप इटली भेज देती है। कुछ साल बीत जाते हैं और राजा एला की शादी वेल्स की राजकुमारी मोरगाना के साथ तय हो जाता है। इसी दौरान राजमहल में लॉर्ड एग्बर्ट भी मौजूद होता है, जो राजा एला को बताता है कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि मरते वक्त पुरानी रानी ने अपने एक बेटे का जिक्र किया था, जिसे चुपके से इटली भेज दिया गया था। ये सुनकर फादर गोल्बर्ट राजा एला से कहते हैं, महाराज क्या इतने पुराने अतीत की बातें करना ठीक होगा? लेकिन राजा एला को लॉर्ड एग्बर्ट पर शक हो जाता है कि उनके राज्य पर जो वाइकिंग्स के हमले हो रहे हैं, इनमें एग्बर्ट की मिली भगत हो सकती है। राजा तुरंत लॉर्ड एग्बर्ट को बंदी बना लेता है और बाद में अपने कुछ जल्लादों को बोलकर उसे जेल में ही मारने के लिए भेज देता है। लेकिन तब तक लॉर्ड एग्बर्ट जेल से भाग चुका होता है। आगे चलकर पता चलता है कि लॉर्ड एग्बर्ट वाकई में वाइकिंग्स का खबरी था और अब वो राजा एला से बचने के लिए वाइकिंग्स के ग्रुप में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ रानी का वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम एरिक है। रेगनार का अपना बेटा आइनार एरिक को सख्त नापसंद करता है और दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन एरिक का पालतू बाज आइनार पर होलनाक हमला कर देता है, जिसकी वजह से आइनार की एक आंख चली जाती है। गुस्से से पागल आइनार एरिक को मारने का आदेश दे देता है और उसके गले में बंधा एक तावीज तोड़कर फेंक देता है। शाही दरबार की जादूगरनी कटाला, जो एरिक को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, आइनार को चेतावनी देती है कि एरिक को मारने वाला उनके देवता ओडिन के शराब का शिकार होगा। रेगनार के कहने पर एरिक को तड़पा कर मारने के लिए समंदर के किनारे एक गहरे गड्ढे में बांध कर छोड़ दिया जाता है, जहाँ हाई टाइड का पानी आने वाला था। लेकिन जैसे ही पानी ऊपर आता है, एरिक अपने देवता ओडिन को पुकारता है। अचानक हवा अपना रुख बदलती है और पानी दूर चला जाता है, जिससे एरिक की जान बच जाती है। वहीं मौजूद लॉर्ड एग्बर्ट को एरिक का वो तावीज मिलता है जिसमें नॉर्थम्ब्रिया की शाही तलवार रिको बाइटर का खास पत्थर जुड़ा था, जो उसकी मां ने बचपन में उसे पहनाया था। एग्बर्ट तुरंत समझ जाता है कि एरिक ही नॉर्थम्ब्रिया का असली राजकुमार है, लेकिन वो ये राज किसी को नहीं बताता। वो एरिक के पास आता है और तावीज के बारे में पूछता है, जिस पर एरिक बताता है कि ये बचपन से उसके पास है। अब लॉर्ड एग्बर्ट एरिक को अपने गुलाम के रूप में सबके सामने पेश करता है ताकि आइनार उसे मार न सके। लेकिन एग्बर्ट का असली प्लान ये था कि वो वक्त आने पर एरिक के शाही खून का फायदा उठाकर नॉर्थम्ब्रिया के तख्त पर कब्जा कर सके। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक बड़े जहाज पर वेल्स की राजकुमारी मोरगाना को दिखाया जाता है, जो राजा एला के साथ अपने रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। इधर लॉर्ड एग्बर्ट आइनार को उकसाता है कि वो राजा एला की होने वाली पत्नी मोरगाना को किडनैप कर ले ताकि राजा एला से अपना पुराना बदला ले सके। वाइकिंग्स इस जहाज पर हमला करके मोरगाना को अगवा कर लेते हैं। इसी बीच कटाला एरिक को बताती है कि कई साल पहले वाइकिंग्स ने ही उसका किडनैप करके उसे गुलाम बनाया था और वो ये भविष्यवाणी भी करती है कि एक खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आएगी जो उसकी प्रेमिका बनेगी। लेकिन एरिक मायूसी से कहता है कि मुझ जैसे मामूली गुलाम को कौन राजकुमारी पसंद करेगी। आइनार मोरगाना को लेकर अपने आइलैंड पर वापस आ जाता है। एक रात नशे में धुत पार्टी के दौरान आइनार अपने पिता रेगनार से कहता है कि उसे मोरगाना जैसी पत्नी चाहिए, लेकिन अपने बदसूरत चेहरे की वजह से वो उसे कभी अपना नहीं पाएगा। रेगनार उसे कहता है कि अगर वो प्यार से नहीं मानती तो उसे जबरदस्ती करनी होगी। आइनार मोरगाना के कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरगाना पूरी ताकत से उसके खिलाफ जाती है। ठीक उसी पल एरिक वहाँ एंट्री मारता है और आइनार को मारकर बेहोश कर देता है। वो मोरगाना को अपने साथ लेकर एक छोटी कश्ती में बैठकर इंग्लैंड की तरफ भाग निकलता है। जब आइनार को होश आता है तो वो गुस्से में अपने पिता रेगनार और आदमियों के साथ जहाज लेकर उनका पीछा करता है, लेकिन समंदर में घने कहरे की वजह से रेगनार का जहाज एक बड़ी चट्टान से टकराकर तबाह हो जाता है। आइनार ये समझकर कि उसका पिता मर चुका है पीछा करना छोड़ देता है, लेकिन हकीकत में एरिक अपनी जान पर खेलकर रेगनार को डूबने से बचा लेता है। इस मुश्किल सफर के दौरान एरिक और मोरगाना को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है और मोरगाना राजा एला से अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर लेती है। एरिक
रैगनार को कैदी बनाकर राजा एला के दरबार में ले जाता है। राजा एला रैगनार को भूखे भेड़ियों से भरे एक गहरे गड्ढे में फेंकने का हुक्म देता है। रैगनार राजा एला से गुहार लगाता है कि उसे एक वाइकिंग की मौत दी जाए, यानी मरते वक्त उसके हाथ में तलवार हो, लेकिन जालिम एला मना कर देता है। ये देखकर एरिक से रहा नहीं जाता, वो रैगनार की रस्सियां काट कर उसके हाथ में तलवार थमा देता है। रैगनार ऊंची आवाज में हंसते हुए भेड़ियों के गड्ढे में कूद जाता है और शान से अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ मोर्गाना के गले में एरिक का वो शाही तावीज देखकर फादर गलबर्ट चौंक जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये तावीज एरिक का है तो वो मोर्गाना पर होलनाक सच जाहिर करते हैं कि एरिक कोई मामूली गुलाम नहीं बल्कि नॉर्थम्ब्रिया का असली वारिस और राजा का बेटा है और रिश्ते में वो मोर्गाना का भाई लगता है। इधर राजा एला गुस्से में आकर एरिक का बायां हाथ काट देता है क्योंकि एरिक ने उसके हुक्म के खिलाफ जाकर रैगनार को तलवार दी थी। जख्मी एरिक किसी तरह दोबारा वाकिंग्स के पास लौटता है और आयनार को बताता है कि उसके पिता रैगनार की मौत कितनी बहादुरी से हुई और उसने रैगनार को वाकिंग की मौत देने के लिए अपना हाथ गंवा दिया। अपने पिता की मौत का सुनकर आयनार का खून खोल उठता है और वो एरिक के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर तमाम वाइकिंग्स को नॉर्थम्ब्रिया पर हमला करने के लिए राजी कर लेता है। दोनों भाई अब एक होकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। वाइकिंग के खौफनाक ड्रैगन जहाज इंग्लैंड के साहिल पर पहुंचते हैं। किले में खतरे का अलार्म बज जाता है और अंग्रेज सिपाही पोजीशन ले लेते हैं। किले का मेन गेट बंद था और सामने एक गहरी खंदक थी। आयनार अपने वाइकिंग्स को हुक्म देता है कि वो बंद लकड़ी के बुर्ज पर अपनी कुल्हाड़ियां फेंके। कई वाइकिंग्स तीरों का शिकार होकर मर जाते हैं, लेकिन वो इतनी कुल्हाड़ियां फेंकते हैं कि लकड़ी के पुल पर एक सीढ़ी बन जाती है। आयनार उस खंदक को पार करके उन कुल्हाड़ियों के सहारे चट्टान की तरह चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच जाता है और किले के अंदर घुसकर मेन गेट का बुर्ज नीचे गिरा देता है। वाइकिंग्स का पूरा लश्कर अंदर घुस जाता है और अंग्रेज फौज को गाजर मूली की तरह काट देता है। जंग के बीच एरिक को राजा एला मिल जाता है और एरिक उसे उसी भेड़ियों के गड्ढे में धकेल देता है जहां उसने रैगनार को मारा था और राजा एला भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। जंग जीतने के बाद आयनार को मोर्गाना किले की सबसे ऊंची मीनार के चर्च में मिलती है। वो मोर्गाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी रानी बनाने की बात करता है, लेकिन मोर्गाना रोते हुए उसे बताती है कि वो उससे नहीं बल्कि एरिक से प्यार करती है। गुस्से में पागल आयनार उसे घसीटते हुए बाहर लाता है और एरिक को मौत की लड़ाई के लिए ललकारता है। मोर्गाना चिल्लाती है कि रुक जाओ, एरिक तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन आयनार अंधा हो चुका था और उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दोनों भाई मीनार की चोटी पर एक दूसरे पर तलवारों से हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान एरिक हार जाता है और उसकी तलवार टूट जाती है। जैसे ही आयनार एरिक पर आखिरी जानलेवा वार करने के लिए तलवार उठाता है, वो अचानक रुक जाता है। एरिक के चेहरे में उसे अपने पिता रैगनार का अक्स दिखाई देता है और उसका हाथ कांप जाता है। एरिक को यही एक मौका चाहिए था। वो अपनी टूटी हुई तलवार पूरी ताकत से आयनार के पेट में घोंप देता है। आयनार नीचे गिर जाता है। एरिक मोर्गाना से पूछता है कि आयनार ने मुझे मारने का मौका क्यों छोड़ दिया। मोर्गाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एरिक गिरते हुए आयनार के हाथ में दोबारा तलवार थमा देता है ताकि वो एक सच्चे वाइकिंग्स की तरह मर सके, क्योंकि उनके धर्म के मुताबिक हाथ में तलवार लेकर मरने वाले को ही शांति मिलती है। आयनार आखिरी बार अपने देवता ओडेन का नाम लेता है और दम तोड़ देता है। फिल्म के अंत में आयनार को एक शाही वाइकिंग अलविदा दिया जाता है। उसके शरीर को उस अजीम जहाज में रखा जाता है और वाइकिंग जंगजू मशालें लेकर साहिल पर जमा होते हैं। जहाज को समंदर की लहरों में रवाना किया जाता है और फिर सब मिलकर जलते हुए तीरों की बौछार करते हैं। वो तीर जहाज पर लगते हैं और पूरा जहाज आग की लपेट में आ जाता है। सूरज डूबने के वक्त वो जलता हुआ जहाज आयनार की लाश के साथ दौरे उफक में गायब हो जाता है। अब एरिक, जो रैगनार का असली उत्तराधिकारी और नॉर्थम्ब्रिया का असली हुक्मरान बन चुका है, मोर्गाना के साथ मिलकर दोनों बरादरियों को अमन और शांति के साथ एक करने का फैसला करता है और इसी खूबसूरत मोड़ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।